हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक पांडे है। आपका मेरे MPPSC 2020 जो यूट्यूब चैनल है उसमें बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम MPPSC के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री सब्जेक्ट को कंप्लीट करना शुरू करेंगे। आज ये मेरा पहला लेक्चर है और जानते हैं हम जब भी हम इतिहास पढ़ेंगे तो उसके जानने के लिए इतिहास को जानने के लिए कुछ स्रोत होते हैं। उस स्रोत को जानने से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पार्ट 1 में हम देखेंगे इतिहास क्या है, इतिहास के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, इतिहास के स्रोतों के महत्व और उपयोगिता, ऐतिहासिक धरोहरों के महत्व एवं उनके सुरक्षा में हमारा क्या दायित्व है। संस्कृत भाषा में इति धन हा धन आस से मिलकर इतिहास शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जो ऐसा घटा था, अर्थात भूतकाल में घटित घटनाओं या उससे संबंधित व्यक्तियों का विवरण इतिहास है। ये जो मैं आपके लिए बुक लेकर आया हूँ, ये बिल्कुल सरल भाषा में आपको हिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताएगी। इससे आपको कभी किसी दूसरी बुक को पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। इतना अच्छा सरल भाषा में इसमें समझाया है और हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को बताया है। इससे आपके प्री और मेन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। चलो ये आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को। मानव अपने इतिहास के संबंध में जिज्ञासु रहा है। अपने निवास स्थानों के समीप निर्मित भवनों, दुर्गों, मंदिरों, तालाबों एवं बावड़ियों आदि पुरातात्विक वह अपनी प्राचीनता का अनुमान लगाता है। इतिहास के अध्ययन से हमें मानव के क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। इतिहासकार प्राचीन युग की जानकारी के लिए कुछ निश्चित साधनों की मदद लेते हैं। ये साधन उस काल के औजार, जीवाश्म, पात्र, भोजपत्र, आभूषण, इमारतें, सिक्के, अभिलेख, चित्र, यात्रियों द्वारा लिखे गए विवरण या तत्कालीन साहित्य आदि हैं। इन साधनों को इतिहास जानने के स्रोत कहते हैं। अर्थात इन्हीं साधनों से हमें क्या पता चलेगा, इतिहास, जिन्हें मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो भवन हो गए, शिलालेख हो गए, चित्र हो गए, ये पुरातात्विक स्रोत हो गए। और साहित्यिक स्रोत जो कि बुक्स लिखी गई हैं, साहित्य लिखे गए हैं, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहेंगे। अब शिलालेख क्या होते हैं, देखिए। पत्थरों पर खोद कर लिखी गई बातों को शिलालेख कहते हैं। अब आपको समझना होगा, अशोक ने जो शिलालेख कहते हैं हम, तो स्तंभ लेख भी लिखे हैं उसने, शिलालेख भी लिखे हैं, गुहा लेख भी लिखे हैं। तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि किसको क्या चीज़ बोलते हैं। यहाँ आज हमको पता चलेगा। शिलालेख यानी पत्थरों पर खोद कर लिखी गई बातों को क्या बोलेंगे, शिलालेख कहेंगे। भोजपत्र यानी एक विशेष प्रकार के वृक्ष की छाल जिस पर प्राचीन ग्रंथ आदि लिखे जाते थे। ताड़ वृक्ष के रंग या स्याही से लिखी गई बातों वाले पत्र को ताड़पत्र कहते हैं। ताम्रपत्र, तांबे के पत्थरों पर खोद कर लिखी गई बातों वाले तांबे के पत्थरों को ताम्रपत्र कहते हैं। जीवाश्म, प्राचीन जीव, मनुष्य, जानवरों की हड्डियां जो पाषाण के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाती हैं। शिलालेख संस्कृत, प्राकृत, पाली एवं तमिल भाषा में है। शिलालेख जो है संस्कृत, प्राकृत, पाली और तमिल भाषा में है तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी सबसे लास्ट की भाषा है, इसलिए इन्हें सभी लोगों के लिए पढ़ना कठिन होता है, लेकिन कुछ लिपि शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता इन्हें पढ़ लेते हैं। पुरातत्ववेत्ता क्या हैं, वे व्यक्ति जो पुरानी वस्तुओं, खोजों, स्थलों की खोज करते हैं और उनके बारे में सही तथ्यों का पता लगाते हैं। मानव को जब लिपि का ज्ञान नहीं था, तब उस समय वे चित्रों के माध्यम से अपनी बातें शिलाओं यानी पत्थरों पर चित्रित करते थे। इन चित्रों को शैल चित्र कहते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका है।
कि भीमबेटका के शैल चित्र इस बात के जीवंत प्रमाण हैं। शैल चित्र भारत के विभिन्न भागों में मिलते हैं। भीमबेटका विश्व का सबसे बड़ा शैल चित्र स्थल है। आज आपको इस बात की इम्पोर्टेंस पता चला की खोज की है पद्मश्री हैं डॉक्टर वी डी वाकरकर द्वारा इनकी खोज की है। इस स्थल को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया। आप मुझे बताइएगा, विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको सम्मिलित किया गया तो किस सन में किया गया था? मुझे याद है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं भारत के लगभग 3/4 शैल क्षेत्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों में पाए गए हैं। 3/4 यानी 75% शैल क्षेत्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल सतपुड़ा की पहाड़ियों में पाए गए हैं। देखिए, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्ति, मोहरें, घड़े, चक्र, अन्य वस्तुएं, पहिए, पत्थर के औजार, ये सभी क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनसे हम इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। भवन तथा अन्य स्रोत मानव के गणितीय ज्ञान, स्थापत्य कला के विकास की कहानी से परिचय कराते हैं। सही बात है। साहित्यिक स्रोत तत्कालीन समय की विभिन्न बातों पर प्रकाश डालते हैं। प्राचीन समय के ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, यहाँ हम साहित्यिक स्रोतों की बात कर रहे हैं, तो प्राचीन समय के ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, संगम साहित्य जो कि साउथ में लिखा गया, त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म के लिए लिखा गया आदि उस समय के समाज, नगरों, रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में प्रकाश डालते हैं। प्राचीन काल के भवन, महल, मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, किले, बावड़ी आदि हमें उस समय की कला, संस्कृति, समृद्धि, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति की जानकारी देते हैं। यही तो मीन्स में आता है, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति। यूनानी यात्री मैगस्थनीज, चीनी यात्री हिनसांग, पाहयान और इतिसांग 3 यात्री आए थे चीन से। अन्य देशों के यात्रियों ने हमारे देश की यात्रा की और उनके द्वारा लिखे गए यात्रा विवरण से हमें उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इन सभी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत मैं आगे आपको आने वाली जो PDF की फाइल रहेंगी उनमें मैं आपको बताऊंगा। समय के प्रवाह के साथ साथ व्यापार वाणिज्य ने अपनी जगह बनाई। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, आपसी मेल मिलाप हुआ, लेन देन बढ़ा, संस्कृति का परिवर्तन क्रम शुरू हुआ। भाषा एवं लिपि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, जैसे अरबी भाषा अरब से निकलकर और विभिन्न भाषाओं के मिश्रण से नई भाषाओं ने जन्म लिया। जीवन के क्षेत्रों में परिवर्तन शुरू होकर जीवन मूल्यों में परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। हमें अपने देश की प्राचीन धरोहरों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हमें अपने अतीत की जानकारी मिलती है और प्रेरणा भी मिलती है। प्राचीन धरोहरों राष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति की परिचायक होती हैं। तो यहाँ हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। अब अभ्यास प्रश्न में देख लें, छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे। इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो 2 स्रोत हैं, एक साहित्यिक और एक जो कि विभिन्न स्थापत्य कलाएँ हैं उनसे। शैल चित्र क्या होते हैं? शैल चित्र पत्थरों पर बनाए गए चित्र शैल चित्र होते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका में। भोजपत्र किसे कहते हैं? भोजपत्र पर लिखे गए जो वर्णन है उन्हें भोजपत्र कहते हैं। इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है, इससे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा में क्यों करनी चाहिए? हिनसांग पाहयान चीनी यात्री थे। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु वाकड़कर ने की। पुरानी वस्तु स्थलों की खोज करने और उनके बारे में सही तथ्य को पता लगाने वाले को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। यहाँ देखिए लिखा होगा पुरातत्ववेत्ता। सही विकल्प चुनिए। ताम्रपत्र लिखे जाते हैं, ताम्रपत्र तांबे के पत्थरों पर। शिलालेख कहा जाता है पत्थरों पर खोद कर लिखी गई जानकारी। सही है।
स्थापत्य कला से हमें ज्ञान होता है भवनों का। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आपको मेरा प्रयास अच्छा लगेगा। आप ज़रूर यकीन मानिए, आपको मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि हिस्ट्री के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से किसी आंसर को लिख पाएंगे, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाएंगे और अपने जो प्रयास है सरकारी नौकरी का पाने का, जो आपका सपना है, उसमें आप सफल होंगे। इसी आशा के साथ मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बस आपको शेयर ही और लाइक और सब्सक्राइब ही तो करना है, मैं आपसे कुछ मांग तो नहीं रहा हूँ। दोस्तों, धन्यवाद।